नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी अनोखी और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो यह साबित करती है कि कचरा, जिसे हम बदबूदार और बेकार मानते हैं, वही किसी दिन जीवन देने वाला खजाना भी बन सकता है। सोचिए, अगर हजारों टन मौसम्बी के छिलके, जिन्हें एक जूस कंपनी अपने लिए सिरदर्द समझती थी, किसी सूखी बंजर जमीन को एक घने जंगल में बदल दें, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह कोई फिल्मी कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जो कोस्टारिका में घटित हुई और जिसने वैज्ञानिकों की सोच को भी बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है 1990 के दशक में, जब कोस्टारिका के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में एक नेशनल पार्क था। यह पार्क अपनी बायोडायवर्सिटी यानी अनगिनत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए जाना जाता था, लेकिन इसी पार्क का एक टुकड़ा पूरी तरह से बंजर हो चुका था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। करीब 3 हेक्टेयर का यह हिस्सा सालों तक पालतू पशुओं के चरने की वजह से ओवरग्रेजिंग का शिकार हुआ था। लगातार चराई और मिट्टी के कटाव से यह भूमि पत्थर जैसी सख्त और सूखी बन चुकी थी। उसमें न तो घास बची थी और न ही पेड़ों का नामो निशान। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने मान लिया था कि इस जगह को दोबारा हरा भरा बनाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि रिफॉरेस्टेशन के लिए लाखों रुपए और वर्षों का समय चाहिए होता है। ऐसे में इस जमीन से सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी। तभी दो मशहूर इकोलॉजिस्ट्स, डेनियल जसन और विनी हॉलबक्स, जो पति पत्नी भी थे और कोस्टारिका के कंजर्वेशन में लंबे समय से सक्रिय थे, उन्होंने सोचा कि क्यों न इस सूखी धरती को वापस जीवन देने की कोशिश की जाए। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि बिना महंगी तकनीक और बड़े बजट के यह कैसे संभव होगा। तभी उनकी नज़र पास में खुली एक मौसम्बी जूस कंपनी पर पड़ी, जिसका नाम था डलोरो एसआई। जैसा कि हम जानते हैं, जूस बनाने वाली कंपनियों में ढेर सारा ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, यानी छिलके, गूदा और बीज। डलोरो भी रोजाना हजारों मौसम्बियों को प्रोसेस करता था और उनके पास टनों कचरा जमा हो जाता था, जिसे निस्तारित करने में काफी खर्च होता था। तभी डेनियल और विनी के दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार आया, क्यों ना इस मौसम्बी के कचरे को बंजर जमीन पर डाल दिया जाए। उन्होंने डलोरो कंपनी से एक समझौता किया कि वह अपना कचरा पार्क की उस बंजर जमीन पर मुफ्त में डाल सकती है। कंपनी का फायदा यह था कि उन्हें लैंडफिल पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, और पार्क को फायदा यह कि उसे मुफ्त का ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा। 1996-97 में यह प्रयोग शुरू हुआ और देखते ही देखते करीब 12,000 मीट्रिक टन मौसम्बी का कचरा, यानी लगभग 2,000 हाथियों के वजन के बराबर, ट्रकों से लाकर वहां डाला गया। जमीन पर मोटी मोटी परतों में छिलके बिछा दिए गए और धीरे धीरे वे सड़ने लगे। हवा में खट्टी महक भर गई, मक्खियां और कीड़े मंडराने लगे। दूर से यह जगह किसी गंदे डंपिंग ग्राउंड जैसी दिखती थी, लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि यह कचरा धीरे धीरे कंपोस्ट में बदलकर मिट्टी को उपजाऊ बना देगा। मगर जैसे ही यह प्रयोग शुरू हुआ, विवाद भी पैदा हो गया। आसपास के किसान और गांव वाले उस गंध और गंदगी से परेशान हो गए। उन्हें डर था कि यह प्रदूषण फैलाएगा, पानी दूषित कर देगा और बीमारियां फैला देगा। लेकिन असली विरोध आया डलोरो की प्रतिद्वंदी कंपनी टीको फ्रूट से, जिसने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया कि डलोरो नेशनल पार्क को प्रदूषित कर रहा है और पर्यावरण कानून तोड़ रहा है। दरअसल यह पर्यावरण से ज्यादा बिजनेस की लड़ाई थी, क्योंकि डलोरो को मुफ्त में कचरा फेंकने की जगह मिल गई थी। मीडिया में यह मामला उछला और 1998 में अदालत ने टीको फ्रूट के पक्ष में फैसला सुनाया और तुरंत प्रोजेक्ट को बंद करने का आदेश दिया गया। इसके बाद ट्रकों का आना बंद हो गया और वह जगह यूं ही छोड़ दी गई। दुनिया के लिए यह एक असफल प्रयोग था, एक बदनामी जिसे लोग भूल गए। लेकिन 16 साल बाद 2013 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का एक छात्र टिमथ ट्रूअर जब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पर रिसर्च कर रहा था, तो उसे इस पुराने प्रयोग का जिक्र मिला। उसने सोचा कि क्यों ना उस जगह को फिर से ढूंढा जाए और देखा जाए कि आखिर वहां क्या हुआ। काफी मशक्कत के बाद जब वह और पुराने वैज्ञानिक उस साइट तक पहुंचे, तो उनके होश उड़ गए। वहां अब बंजर जमीन नहीं थी, बल्कि एक घना हरा भरा जंगल खड़ा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, लिपटी हुई बेलें, जमीन पर घास की चादर, चिड़ियों की आवाज और कीड़ों का गुनगुनाना, ये सब देखकर वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया और पाया कि जिस जगह पर छिलके डाले गए थे, वहां बायोमास 176% ज्यादा था, यानी लगभग 3 गुना ज्यादा हरियाली और पेड़ पौधे उगे थे, वह भी बिना किसी सिंचाई या बीज लगाए। तो यह जादू हुआ कैसे? जवाब था नेचर की साधारण साइंस।
मौसम्बी के छिलकों की मोटी परत ने जिद्दी घास को खत्म कर दिया और धूप रोक दी, जिससे नए पौधों को उगने का मौका मिला। छिलके सड़कर मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन जैसे पोषक तत्व छोड़ गए और मिट्टी को उपजाऊ बना दिया। हवा से उड़कर आए बीज और जानवरों द्वारा लाए गए बीज उस जमीन पर जमे और एक प्राकृतिक जंगल तैयार हो गया। यानी जिस चीज को इंसान कचरा मान रहा था, उसमें जीवन पैदा करने की शक्ति छिपी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति को ठीक करने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी मशीनों या महंगे उपायों की जरूरत नहीं होती। कई बार सरल और सस्ते समाधान ही चमत्कार कर देते हैं। यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि अगर मौसम्बी का कचरा एक जंगल उगा सकता है, तो शायद हमारे आसपास का बहुत सा बेकार समझा जाने वाला कचरा भी जीवनदायी साबित हो सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।